महिला ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ कैमरे की फ्लैश बंद करना भूलने की वजह से वह अवैध हथियारों की डील की फोटो लेते हुए रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। साथ वाला आदमी कुछ करने ही वाला था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। खतरनाक भाड़े के सैनिकों ने दोनों को पकड़ लिया और सीधे हथियारों के बड़े डॉन के सामने ले गए। डॉन ने घमंड से हाथ बढ़ाकर कैमरा मांग लिया जिसमें सबूत था। महिला पत्रकार ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ वाला आदमी शांत रहा। उसने चालाकी से महिला का बैग लिया और दिखावे के लिए एक कैमरा दुश्मनों को दे दिया। महिला को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन असल में यह उसकी चाल थी। डॉन ने कैमरा लेकर फिल्म निकालकर तुरंत नष्ट कर दी और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि असल सबूत वाला कैमरा अभी भी सुरक्षित था। इतना ही नहीं, आदमी ने पहले ही एक प्लास्टिक बम में सुराग छिपा दिया था। अगले ही पल उसने महिला को पकड़ा और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। दोनों तेजी से दौड़ते हुए गेट तक पहुंचे और पीछे से दरवाजा बंद कर दिया कि पीछा करने वाले रुक जाएं। फिर वे पूरे जोर से भागते हुए आखिरी पल में बेस से बाहर निकल गए। डॉन गुस्से से पागल हो गया और उसने पूरे शहर को सील करने का आदेश दे दिया। कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। अब दोनों हर तरफ से घिर चुके थे, इसलिए वे एक पुराने चर्च में छिप गए। आदमी तुरंत टॉवर पर चढ़ा और दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने लगा। तभी उसकी नजर एक छोटे से पटाखे पर पड़ी और उसे एक आइडिया मिल गया। उसने मोमबत्ती, बेल्ट और टेप की मदद से घंटी के अंदर एक टाइम बम तैयार किया। फ्यूज जलाकर उसने बिना देर किए महिला को पकड़ा और पास खड़ी बस में बैठ गया। आदमी जैसे भूत की तरह बस के नीचे घुसा और चुपचाप दुश्मन की जीप तक पहुंच गया। फिर उसने एक ट्रक के पीछे से ट्रॉली की रस्सी खींची और दुश्मन की जीप को एक दूसरी गाड़ी से जोड़ दिया। ये उसके पीछा करने वालों के लिए अंतिम सरप्राइज था। जब वह वापस बस में आया तो उसने और भी अविश्वसनीय चीजें की। उसने बस के रियर व्यू मिरर को महिला के मेकअप मिरर से जोड़कर एक साधारण लेकिन काम चलाऊ फ्रंट व्यू मिरर बना दिया। जैसे ही उसने यह सब सेट किया, घंटी में रखा बम फट गया। गर्जना की आवाज सुनकर भाड़े के सैनिक बड़ी हमले की आशंका में घबरा गए। आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए पैडल दबाया और बस को गोली की तरह निकाल दिया। उसके द्वारा बनाए गए छोटे मिरर की मदद से वह बारूद और गोलियों के बीच एस आकार की मूवमेंट करते हुए बाहर निकला। जब दुश्मन घड़ी के टॉवर तक पहुंचे, आदमी पहले ही स्क्वायर की ओर निकल चुका था। भाड़े के सैनिक दौड़कर पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूरी ताकत से गैस दबाई, स्टील की रस्सी अचानक तनी और जीप पलट गई। बस में बैठी महिला पत्रकार ने तुरंत कैमरा निकाला और फोटो खींची। यह मजेदार और खतरनाक पल हमेशा के लिए कैद हो गया। दुश्मन मजबूर होकर साक्ष्य को छोड़कर भाग गए। महिला पूरी तरह इस अद्भुत और बहादुर आदमी की मोहिनी में पड़ गई, लेकिन आदमी को अब भी कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। तभी बस एक गहरे गड्ढे में गिर गई। जोरदार झटका लगा और महिला अनजाने में उसके बाहों में गिर गई। बस का डैशबोर्ड भी नीचे गिर गया और गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। अब दोनों भीगी हुई हालत में पैदल खतरों से भरे जंगल से गुजरने लगे। अगले ही पल जो आदमी पहले निर्भीक और क्रूर था, वह अब बहुत ही कोमल होकर आग जलाने लगा। उसने महिला के कपड़े सुखाने के लिए आग का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि हाथ से एक छोटी मगरमच्छ भी पकड़ ली। उसने दोनों के लिए जंगल में ही एक भव्य खाना तैयार किया। आग की लपटों का रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही। आदमी को यकीन था कि माहौल बिल्कुल सही है और इस रात उसने महिला का दिल पूरी तरह जीत लिया। लेकिन यह छोटा सा रोमांच उनके लिए खतरनाक साबित होने वाला था। जैसे ही वह थोड़ी देर ध्यान भटकाता है, हत्यारे मुलाजिम पीछे पहुंच जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों सीमा तक पहुंचते हैं तो उन्हें फिर से निराशा होती। सामने कई बाधाएं खड़ी थी और आजादी केवल एक कदम दूर थी। यह असंभव लग रहा था, लेकिन आदमी शांत रहते हुए मुस्कुराया। दोनों चुपके से सड़क किनारे एक झोपड़ी में घुस गए। आदमी ने कुछ पुराने तेल के ड्रम उठाकर तेज आग लगाने वाले बम भरे। उसने एक कार्ट जिसमें बम भरे थे खाई की ओर धकेला। इससे सभी हत्यारे का ध्यान खींचा गया। उसने और भी बड़े तेल के ड्रम धीरे धीरे नीचे फेंके। हत्यारे की गोलियां अचानक सबसे अच्छी आग लगाने वाली चीज बन गई। ड्रम लगातार फटने लगे और बड़ी आग फैल गई। अशांति का फायदा उठाकर दोनों ने एक खाली ड्रम में घुसकर ढलान से नीचे लुढ़कते हुए सीधे सीमा नदी में गिर पड़े। जब हत्यारे ने महसूस किया कि उसे धोखा दिया गया है, तब तक दोनों पहले ही सीमा पार कर चुके थे और अपने सहयोगियों के साथ सुरक्षित पहुंच गए।